दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गेल का स्टॉक लगाया हुआ है। अगर आप फ्राइडे की मूवमेंट को देखेंगे तो जहां ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, प्राइस 82 के आसपास ओपन हुआ, लेकिन वहां से एक जबरदस्त बाउंस देखा गया और जो ऊपर की इसकी रेजिस्टेंस थी उसको टच किया और थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ 87 के आसपास। तो 86 के आसपास क्लोज हुआ। अब मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, मंडे यानी 12 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अगर हमें 88 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है मंडे को, तो इसमें एक बुलिश स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी। तो उस केस में हम 92 और 96 तक मूव कर सकते हैं अपसाइड पर। स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हो जाएगी 87 क्रॉस होते ही, लेकिन 88 पे अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। तो जब तक 88 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता तो बाइंग मत कीजिए। हां, अगर मंडे को नीचे की तरफ ओपनिंग मिलती है, अभी ट्रेंड बाइंग साइड पर कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये एक जंप देखा जा रहा है क्योंकि हम ओवर सोल्ड हो चुके थे। तो नेचुरली बात है कि अगर 103 के जो और 107 के जो हाइज थे वहां से आप देखिए 25 टू 30% हम करेक्ट हो चुके हैं। तो जब इतना करेक्ट हो गए तो थोड़ा अपसाइड जाना तो बनता है। तो कंफर्मेशन हमें मिलेगी 88 क्रॉस करने के बाद, तब तो बाइंग करके हम चलेंगे एक बार 88 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाए। शॉर्ट अभी अवॉइड कीजिए क्योंकि ऑलरेडी हम ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर हैं। बाइंग 88 के ऊपर करिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो मैंने देखी एक अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी, एक डाउनसाइड की ट्रेंड लाइन थी, और मैंने कहा था कि अब हम जो नीचे की ट्रेंड लाइन जहां से प्राइस नीचे टूटा था 31 अगस्त को, इस टेरिटरी से जब हम नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहे थे तो हम एक बेरिश जोन में एंटर कर गए थे। लेकिन अब जब 4245 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिली तो स्ट्रेंथ बुलिश साइड पर बन गई। तो मैंने आपसे कल की अपनी वीडियो में भी कहा था कि हम 4500 तक टच कर सकते हैं। छोटी सी करेक्शन जरूर देखने को मिली। उसका मेन रीजन था कि अकॉर्डिंग टू आरएसआई, देखिए हम ऑलरेडी ओवर बॉट पोजीशन में थे, तो जब यहां भी ओवर बॉट हुए तब भी यहां से देखिए करेक्शन कितनी बड़ी देखने को मिली। अब हम फिर ओवर बॉट पोजीशन के अंदर हैं, तो यहां से छोटी सी करेक्शन एक देखने को मिल सकती है। वो करेक्शन हो सकती है आप मानिए 4260 तक। अगर 4206 के नीचे हम गए तो हम अपनी पोजीशन शॉर्ट की तरफ बनाएंगे। जब तक हम 4260 के ऊपर क्लोज हैं या ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम शॉर्ट की नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर मेरा अपना ओपिनियन माने, मैं कहां शॉर्ट करूंगा, मैं 4260 की बजाय 4160 के नीचे जाके शॉर्ट करूंगा। तो उसमें पॉसिबिलिटी नीचे जाने की तकरीबन 90% होगी। तो आप उसी हिसाब से अपना ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा। किसी को बाइंग करके चलना है तो आप 4260 का स्टॉप लॉस लेके, अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव, कंडीशन ये है कि जो क्लोजिंग हुई है 4320 की उसके ऊपर ही ओपन हो, ओपनिंग भी ऊपर चाहिए, और उसके ऊपर अगर 15 से 20 मिनट हमें ट्रेडिंग मिलती रहती है 4320 के ऊपर, तो उस केस में हम बाइंग करेंगे। अगर ओपनिंग हमारी नीचे होती है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स की वीक साइड क्लोजिंग आई है, और जब तक प्राइस 135 को ब्रेक नहीं करता तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। उस केस में हम 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करेंगे 132 के टारगेट के लिए, और बाइंग हम करेंगे जब जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये प्राइस नीचे आया है 145 के बाद। अभी ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ, अभी हम बुलिश जोन के अंदर ही हैं। देखिए यहां से एमएसीडी को देखें तो अभी अपसाइड पर ही ट्रेंड है। इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट को अवॉइड कीजिए और बाइंग भी
145 के ऊपर करेंगे। यूपीएल, देखिए यूपीएल में मैंने पिछली अपनी सारी वीडियोस में कहा था कि 515 को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा है ये स्टॉक, लेकिन जब तक 505 भी नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। पहले 510 ब्रेक हुआ और 505 ब्रेक हुआ, तो वहां पे हमारी एक शॉर्ट की पोजीशन थी, और जो मैंने कहा था कि हम 495 को टच कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट से हम रह गए, 498 तक का लो लगा और क्लोजिंग आई है 499,500 के आसपास। अब मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, क्योंकि बेयरिश जोन में है, एंटर कर चुका है, को 505 का स्टॉप लॉस लेके अगर जहां पर क्लोजिंग मिली है 500 के आसपास, यहां भी ओपन होते हैं या इससे नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूअस ट्रेड हम नीचे के प्राइस पर करते रहते हैं, तो आप 505 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कीजिए। जो एक छोटा सा टारगेट पहले जो मैंने पहले भी बोला हुआ है 495, और उससे भी नीचे हम गए तो 493 के आसपास तक हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें 493 के नीचे की क्लोजिंग मिल गई तो हम 470 तक नीचे फिर से जा सकते हैं, जहां से एक मूव अपसाइड को देखने को मिली थी। बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। अब हम बात करते हैं आईओसी। आईओसी ने एक कोशिश अच्छी की और क्लोजिंग अच्छी मिली भी है। 76 का एक ऐसा क्रूशियल प्राइस था, 77 के आसपास का मान लीजिए, जिसके ऊपर की क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन वहां तक हमने छुआ, लेकिन क्लोजिंग हमें वहां तक नहीं मिली। 76.65 के आसपास की लास्ट ट्रेड रहा। अगर हमें 77 या 78 की क्लोजिंग मिल जाती तो मैं तो कहता कि यहीं से बाइंग करिए और टारगेट 82, 85 और 92 तक के दिखते ले। कल की मंडे की ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर 78 के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और 15 से 20 मिनट ट्रेड करते हैं तो मात्र 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग करिए। 92 तक के टारगेट्स की मैं बात कर रहा हूं। पहला टारगेट 82, उसके बाद 85 और उसके बाद 92। शॉर्ट की मत सोचो अभी, क्योंकि कोशिश हो रही है, देखिए, एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो और उसकी संभावना 95% तक है। हीरो मोटोकॉर्प ने, देखिए, मैंने एक आपको एक ये जो आप देखेंगे छोटा सा दिख रहे हैं, ये मेरा एक टारगेट था। मैंने, देखिए, आप मेरी कल की वीडियो देख ली, ये मेरा एक टारगेट था। इस टारगेट को मैंने कहा था कि हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक छू सकता है, और बिल्कुल देखिए, आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जब मैंने ये आपको ड्रॉ किया था तब प्राइसेस काफी नीचे थे। कल की कैंडल जनरेट हुई, आज की कैंडल जनरेट हुई, और देखिए 3340 को छुआ, वहां से नीचे आया और मेरा टारगेट था 3350 का, यानी 8 पॉइंट से हम अपने टारगेट को टच करने में थोड़ा सा रह गए। कोई बात नहीं, मंडे को ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। जहां आज हमें क्लोजिंग मिली है 3327 के आसपास की, आप इसी को ही मंडे के लिए स्टॉप लॉस मान के चलिए। मैं ज्यादा नीचे का लेता ही नहीं। अगर हमें ओपनिंग 3350 के ऊपर मिल जाती है तो आप हीरो मोटोकॉर्प में और 100 पॉइंट्स की एक रैली देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं कि हाँ, 100 पॉइंट्स की रैली मिनिमम आपको देखने को मिल सकती है। शॉर्ट की अभी बिल्कुल नहीं सोचेंगे। मुझे अगर शॉर्ट करना हो तो मैं तो 3100 के नीचे जाके शॉर्ट करूंगा। यहां पर चाहे एक छोटा सा डाउन साइड देखने को मिले, लेकिन यहां पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। टाइटन देखिए, इसको वही जो मैंने आपको कहा हुआ है कि 1260 और ऊपर की मेरी ये जो अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, और ये भी इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है 1260। तो ये एक ऐसा क्रूशियल प्राइस है, अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम 1275 के ऊपर ट्रेड करना हमने शुरू कर दिया, कह सकते हैं कि 1280 के आसपास जब प्राइस है, तो आप 1276 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कीजिएगा। उस केस में मेरा
1329 का टारगेट जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है, हम इसकी तरफ बढ़ेंगे और तो इसको छूने में हार्डली 1 या 2 दिन लगेंगे। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता आप बाइंग मत कीजिएगा। लेकिन क्योंकि 1260 के नीचे ही क्लोजिंग आई है और अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम इसके नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करते हैं तो आप 1260 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी ओवर बॉट पोजीशन में चल रहे हैं। तो एक करेक्शन देखने को मिल सकती है ड्यू टू RSI ओवरबॉट। तो उस केस में एक छोटा सा टारगेट जो मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं जो देखने को मिल सकता है वो होगा 1234 का या 1235 मान लीजिए। तो 30 से 35 पॉइंट का एक नीचे की तरफ का ट्रेड मिल सकता है। और अगर 1230 के नीचे 30 के नीचे हमने क्लोजिंग दे दी तो फिर फर्दर 40 पॉइंट्स और नीचे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए टीसीएस में मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये हाईली ओवरबॉट हो चुका है। देखिए 77-78 के आसपास चल रहा है और जो ADX DMI भी है 41 के आसपास है, यानी 45 इसकी मैक्सिमम मान के चलते हैं कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक बार 2675 तक आ सकते हैं। जो ये गैप है मेरे हिसाब से तो ये भी फिल होना चाहिए, 2535 तक प्राइस एक बार आना चाहिए। ये 50 पॉइंट्स का गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, तो पता नहीं क्यों, क्योंकि ओवरबॉट पोजीशन है। मैं यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर मंडे को प्राइस जहां हम क्लोज हुए हैं 2815 अगर इसके नीचे ओपन हुआ, कंडीशन ये है कि ओपनिंग नीचे की मिलनी चाहिए और 15 से 20 पॉइंट मिनट्स मान लीजिए कि ये प्राइस ब्रेक नहीं होना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर नीचे खुला और उसके बाद उसने वो प्राइस ब्रेक कर दिया फ्राइडे क्लोजिंग का, तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं, बाइंग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। अगर नीचे खुला और कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट नीचे ट्रेड होता रहा तो आप 2185 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 2675 के टारगेट के लिए। बाइंग अभी अवॉइड कीजिए, बाइंग की हम बात ही नहीं करेंगे अभी फिलहाल। मारुति, देखिए मारुति ने मेरे टारगेट्स थे जो 7200 के, मैंने कहा था कि 7020 के ऊपर जब हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हम 7200 के टारगेट्स को देख सकते हैं। 7200 के टारगेट ऑलमोस्ट अचीव भी हुए। 7177 तक तो हमने हाई छुआ और वहां से करेक्शन थोड़ी सी देखने को मिली और 70-80 पॉइंट हम नीचे क्लोज हुए। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां से अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है। यहां से पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अभी गुंजाइश है यहां से ऊपर जाने की। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो आप बाइंग साइड पे ट्रेड लीजिएगा। स्टॉप लॉस लीजिए 7020 का और आप जहां हमने क्लोजिंग दिया फ्राइडे में उसके ऊपर अगर ओपन होता है तो आप बाइंग करके चलिए। टारगेट जो 7200 के हैं वो तो मेरे पहले से ऑलरेडी है, उसके ऊपर के भी 7235 के ऊपर की अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 7400 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। बाइंग की तरफ ही सोचिए, अभी सेलिंग साइड पर मत सोचिए। ब्रिटेनिया में जो एक वीक क्लोजिंग आई है और जो एक प्राइस बनता है 3745 का, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही आई है और यहां से हमें एक सिग्नल मिल रहा है DMI में, देखिए बेयरिश साइड का। तो इसमें जो ट्रेड बनता है वह शॉर्ट का बनता है। स्टॉप लॉस होगा 3765 का स्टॉप लॉस। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, चाहे फ्लैट भी हो जाए हम
और नीचे अगर प्राइस ओपन होता है तो आप शॉर्ट करिए 3765 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट काफी डीप बनते हैं, जो पहला टारगेट बनता है वो 3690 का, तकरीबन 50 पॉइंट नीचे का। और अगर ये भी होल्ड नहीं हुआ है तो हम 3615 तक गिर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ट्रेडिंग सेशन के में लाइव एनालाइज कर सकते हैं और यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।